रूस की विक्ट्री परेड में भारत चीन हुए शामिल। दोनों मुल्कों के नेता से लेकर सशस्त्र बलों की टुकड़ी हुई शामिल। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन की तनातनी में रूस देगा किसका साथ? 1962 की तरह क्या इस बार भी फिर रूस भारत से मुंह मोड़ लेगा या फिर मोदी सरकार के साथ खड़ी रहेगी पुतिन सरकार? रूस को लेकर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी? देखिए इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चाइना को लेकर। एक बार फिर चाइना को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे और आने वाले समय में भारत और चाइना के क्या रिश्ते रहने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में चीज़ बताने जा रहा हूँ, अभी राजनाथ सिंह जी रशिया की यात्रा पर हैं और भारत ने वहाँ डिफेंस को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है। वहाँ से हथियार लिए हैं और विमान लिए हैं। तो इस फैसले के बाद चीन में हाहाकार मच गया है। चीन को बड़ा डर सताने लग गया है कि कहीं रशिया जो है वो भारत को सपोर्ट तो नहीं करेगा। 1962 के युद्ध में रशिया ने भारत और चाइना के वॉर में भारत का सहयोग सीधे से नहीं दिया था। तो इस समय चाइना में बड़ा हड़कंप मच गया है। इस संधि के बाद से वहाँ दहशत का माहौल है। चाइना किसी भी तरीके से ये चाहेगा कि ये डील ना हो जाए, और दूसरी बात वो चाहेगा कि रशिया जो है भारत का साथ ना दे। तो आज हम कुंडली के हिसाब से ये जानने का प्रयास करेंगे कि रशिया किस ओर जाता नज़र आ रहा है। अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ कमर कस ली है और विश्व के कई बड़े देश चीन के खिलाफ जा चुके हैं। क्या रशिया भी चीन के खिलाफ जाने का साहस दिखाएगा? रशिया और चीन के संबंध पुराने समय से काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्या इस बार रशिया भारत का साथ देगा, या वो न्यूट्रल रहेगा, या चाइना का साथ देगा? ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से क्या कुछ दशाएं, क्या गोचर है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि रशिया किस ओर जाता नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, सबसे पहले तो इसमें कुंडलियां देखने की ज़रूरत है, और भारत देश की कुंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वृषभ लग्न कर्क राशि की कुंडली है। चंद्रमा में शनि की दशा 19 दिसंबर 2020 तक रहेगी। ये समय भारत के लिए चिंता का रहेगा, मैं पहले से कह चुका हूँ। पड़ोसी मुल्क हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, और आप देख ही रहे हैं नेपाल, चीन, पाकिस्तान आंख दिखा रहे हैं। बड़े विवाद, बड़ी परेशानियां, आए दिन कोई ना कोई संकट खड़े कर रहे हैं। तो एक तो देश की कुंडली के हिसाब से दिसंबर तक का समय थोड़ा नेस्ट है। भारत को पड़ोसी देशों का सहयोग नहीं मिलेगा, पड़ोसी ही आंख दिखाएंगे। कुछ वो हो भी रहा है, और पड़ोसियों की तरफ से कुछ नापाक हरकतें की जाएंगी। ये मैं आपको अपने वीडियोस में पहले बता ही चुका हूँ, और वो हुआ भी है। अब अगला कदम रशिया का क्या रहने वाला है, ये जानने वाले हैं। देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो इस समय अमेरिका है, वो खुलकर चीन का विरोध कर रहा है इस समय, और वो ऐसे देशों को अपने साथ लाने जा रहा है जो कि चीन का विरोध कर सकते हैं। और विश्व की जो दूसरी महाशक्ति है, दूसरी बड़ी शक्ति है, वो रशिया है। रशिया अभी असमंजस में है, वो कुछ फैसला नहीं ले पा रहा है। तो क्या कहती है व्लादिमीर पुतिन की कुंडली? रशिया के नामाक्षर अनुसार क्या राशि बनती है, ये आपको बताते हैं कि इन हालातों में रूस की कुंडली में क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, व्लादिमीर जी की कुंडली जो है वो तुला लगन की है। सूर्य बुध 12वें घर में बैठे हैं, उच्च का बुध है, मंगल बड़ी शुभ स्थिति में है। और रशिया की अगर कुंडली देखें तो वो भी तुला राशि की बनती है। और जो ग्रह स्थिति बन रही है इस समय रशिया में, हालात जैसे मैंने आपको बताए थे पहले, कुछ ना कुछ परेशानियां, समस्याएं वहाँ खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ रशिया के हालात रहेंगे, और रशिया आने वाले समय में काफ़ी कुछ सहयोग भारत को कर सकता है। जैसे डिफेंस डील हुई है विमानों को लेकर, आने वाले समय में कुछ और इस तरह की बड़ी डील रशिया भारत के साथ करने जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कोई डिफेंस डील भारत विदेशी मुल्कों के साथ करेगा, और आने वाले समय में जो है रशिया
जर्मनी, फ्रांस, भारत के साथ कोई बड़ी डील कर सकते हैं। और रशिया की कुंडली में जो ग्रह स्थिति चल रही है, रशिया की स्थिति इस समय बहुत ही न्यूट्रल चल रही है। अगर हम शनि की स्थिति देखें तो रशिया को मजबूत पक्ष दिखा रही है और रशिया के अंदर इस समय आंतरिक हालात थोड़े से खराब रहेंगे, थोड़ी परेशानी रह सकती है, कोई बीमारी बढ़ सकती है, काम कारोबार की स्थिति इस समय वहाँ बेहतर नहीं रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, व्लादिमीर पुतिन की जो कुंडली है वो भी उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं बता रही है। तो ये तो कुछ वहाँ इस समय ग्रह हालात बता रहे हैं। राहु की स्थिति जो है रशिया के लिए शुभ नहीं है और सितंबर तक का समय रशिया के लिए इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। भारत और चीन दोनों मुल्कों के साथ रूस के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, बराबर के रिश्ते रहे हैं, दोनों के साथ बराबर वो डील करके चलता है। और इस समय जो ग्रह नक्षत्र जो हमें नज़र आ रहे हैं पुतिन साहब के, उनकी कुंडली देखकर बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि ये शी का साथ देंगे, शी जिनपिंग का साथ देंगे, या मोदी जी के साथ ये अपना तालमेल बेहतर बिठाने वाले, किन के साथ इनकी कुंडली बेहतर बैठ रही है। देखिए, मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की है और उस समय उनके जो सितारे चल रहे हैं और जो 21 जून का ग्रहण पड़ा है उसके हिसाब से मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि वक्री गुरु होने का इंतज़ार कीजिए। 30 जून 2020 को गुरु वक्री हो रहे हैं। जैसे ही गुरु वक्री हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, पड़ोसी देश कांपने लगेंगे, पीछे हटेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो कुंडली भारत और रशिया की बता रही है, चाइना की बता रही है, मकर लगन मकर राशि की कुंडली है, उसके हिसाब से इस बार पक्ष जो है रशिया का भारत के साथ रहने वाला है। रशिया न्यूट्रल ना होके भारत का साथ देगा और हो सकता है कि चाइना के साथ उसकी कुछ नाराज़गी हो जाएगी। ऐसी कुछ ये ग्रह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। यानी चाइना का एक बड़ा मित्र जो है उसका साथ छोड़ सकता है, भारत का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मोदी जी की कुंडली में शनि की और बृहस्पति की स्थिति इतनी मजबूत है कि रशिया जो है वो भारत का साथ देगा आने वाले समय में, ये कुंडली बताती हुई नज़र आ रही है। और देखिए, अगर रशिया की साथ साथ चीन की बात करें तो यूक्रेन के साथ उसके जिनपिंग सरकार की जो करीबियां हैं वो रूसी लोगों को भी बहुत निराश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में विरोध देखने को मिल सकता है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, अगर कहीं ना कहीं वो चाइना का सपोर्ट भी करेंगे तो ये भी एक परिस्थिति ऐसी बन रही है, ग्रह चाल ही ऐसी बन गई है कि पुतिन को ना चाहते हुए भी चीन का विरोध करना पड़ेगा और अन्यथा वहाँ की जनता जो है बड़ा आंदोलन कर सकती है आने वाले समय में। और भविष्य में रूस और चाइना के रिश्ते आने वाले 3 साल तक बहुत ख़राब रह सकते हैं, स्थिति खराब हो सकती है, दोनों देशों की कोई डील रद्द भी हो सकती है, व्यापार पर भी असर पड़ेगा, दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन रशिया भारत का साथ इस बार देता हुआ नजर आ रहा है। और भारत के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ग्रह स्थिति हुई है कि शनि के बदलते ही अमेरिका की तरफ भारत की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अमेरिका पूरी तरीके से भारत का साथ इस समय देने वाला है और सुरक्षा परिषद की जो भारत की सदस्यता को लेकर है, रूस ने भी उसकी तारीफ करी है, क्योंकि रूस ने चीन की बिना परवाह करते हुए ये भारत की तारीफ करी। और उसमें कारण क्या बना, शनि बना कारण बहुत बड़ा, कि शनि के कारण, चतुर्थ भाव में रशिया के शनि होने के कारण वो भारत को इस समय पूरा सहयोग कर रहा है और चीन के खिलाफ शत्रुता दिखा रहा है। तो भविष्य में रूस और भारत के जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत होने वाले हैं, बहुत बड़ी डिफेंस डील होगी और किसी भी तरह की कोई युद्ध की अगर आशंका बनती है किसी भी मुल्क के साथ भारत की, तो रशिया बिना किसी झिझक के भारत के साथ खड़ा होगा। ऐसी कुछ उनकी कुंडली दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि चाइना वाले मुद्दे पर रशिया भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, शनि और बृहस्पति की युति के कारण, शनि और बृहस्पति की युति के नहीं, शनि और बृहस्पति की ग्रह स्थिति के कारण। और 30 जून के बाद ये स्थिति तेजी से बदलेगी, आप दर्शकों देखेंगे। देखिए, पुतिन के नेतृत्व में अभी वहाँ राज चल रहा है। क्या रशिया ये इतना बड़ा रिस्क लेगा कि मोदी सरकार को नाराज़ करे?
देखिए, ग्रह नक्षत्र मोदी जी के तो ये बता रहे हैं कि रशिया भारत को इस बार निराश नहीं करेगा, और पुतिन जी के सितारे इस समय सितंबर तक बहुत अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पर विरोध होना शुरू हो जाएगा चाइना का। आप देखेंगे आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन होगा, और रशिया में नारे लगेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट इंडिया, प्लीज़ सपोर्ट इंडिया, प्लीज़ सपोर्ट इंडिया। ये नारे वहाँ लगेंगे रशिया में, दबाव सरकार पे भी बनेगा, और चाइना का साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल रशिया को आने वाले समय में छोड़ना पड़ेगा, और भारत और रशिया के संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं। एक और इसमें प्रेडिक्शन करना चाहूँगा कि चाइना को आने वाले समय में बद से बदतर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, ये आज हमने आपको बताया भारत, चाइना और रशिया की ग्रह स्थिति के बारे में। रशिया किसका साथ देगा, भारत का या चाइना का, ये हमने आपको बताया। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी भी विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त फिलहाल, और बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।